Dear students of class 10th, I teach you the first lesson, a letter to God, remaining part of the lesson. But in the hearts of all, dear students, शेष हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से देखिए. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, ही हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी माने अकेले, एकाकी, जो एकाकी घर में रहते थे, अकेले या एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके अंदर केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की आशा. यानी उनके सब, लेखक कहना चाहता है कि उनके सबके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था और उनके अंदर ऐसी भावना थी कि भगवान उनकी मदद करेगा. डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो. इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लेखक कहता है, किसान ने कहा कि यह लगता है कि पूर्णतः हानि है. लॉस में हानि. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है. दैट इज व्हाट दे से, जो कि है वे क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता की आशा. हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा बताया गया कि टिकी हुई थी. सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखो. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माने आत्मा, अंतर चेतना, जो गहराई से अंतरात्मा में होती हैं. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा परिश्रमी पुरुष था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में जानवरों की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अब भी वह जानता था, हाउ टू राइट, यानी अब भी वह लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, रविवार के आने पर, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स प्रातःकाल, जैसे प्रातःकाल हुआ, ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा. बिगन टू आर स्टार्टेड टू, वह एक पत्र लिखने लगा. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो स्वयं कस्बे ले जाएगा. एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये एक ईश्वर को पत्र लिखना कोई आसान बात नहीं थी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखें डियर स्टूडेंट्स. गॉड ही रोट, उसने लिखा है, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूँगा. आई नीड 100 pesos in order to sow my fields. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है. डियर स्टूडेंट्स, पीसोस ये मुद्रा है. इन ऑर्डर टू सो माने बोना होता है. माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के कारण. एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम्स, और अपना जीवन यापन करने के लिए जब तक फसल नहीं तैयार होती है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, वो कहना कुछ चाहता था क्योंकि ओलों के तूफान ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया है. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ए भगवान, ऑन द इनवलप, लिफाफे पर, टू गॉड, ने भगवान को संबोधित किया. पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रख दिया. एंड स्टिल ट्रबल्ड,
और अब भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक दफ्तर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाक दफ्तर में भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, खुलकर हंसते हुए अपने बॉस यानी कि सीनियर डाकिया के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान वाला पत्र उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर, उसने एज ए पोस्टमैन अपने डाकिया के जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर डाकिया, ए फैट अमीबल फेलो, अमीबल माने फ्रेंडली, मित्रवत, एक हस्ट पोस्ट मित्रवत साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खुल कर के हंसा, या उसकी भी हंसी फूट पड़ी, ब्रोक आउट। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अधिकांशता जल्दी, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस पत्र को ठक ठक करते हुए, या मतलब उसको खटखटाया या ठक ठक करते हुए ठोका। कमेंटेड, टिप्पणी की, व्यंग किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा रखता हूँ। आई एट द फेथ टू द मैन, मेरा भी उस आदमी जैसा विश्वास हो। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस माने होता है पत्राचार, जो भगवान के साथ पत्राचार करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक माने वास्ते, लेखक का विश्वास भगवान में लेखक के विश्वास के वास्ते। द पोस्ट मास्टर केम अप, डाकिया केम अप विद एन आइडिया, डाकिया के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट क्लियर, स्पष्ट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर, इसका उत्तर देना, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। देखिए, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, नीडेड समथिंग मोर, उसका उत्तर देने की अपेक्षा अच्छी इच्छा शक्ति की तुलना में कुछ और अधिक की आवश्यकता थी। समथिंग मोर नीडेड। इंक एंड पेपर, अच्छी भावना, अच्छी इच्छा शक्ति, स्याही और कागज की तुलना में कुछ और अधिक की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने अपने मन में धारणा बनाई, विचार लाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने तनख्वाह का भी हिस्सा दिया, पार्ट माने भाग या हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और अपने अनेक मित्रों, सेवरल मानी अनेक, मित्रों से का आभार व्यक्त किया, टू गिव समथिंग, कि कुछ दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के रूप में कुछ पैसा दें। देखिए, लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भगवान के प्रति लेंचों के विश्वास को बरकरार रखने के लिए हेड पोस्ट मास्टर के मन में भी विचार आया, और उसने किस तरीके से
लेंचो किसान की मदद की और ये मन में सोचा कि उसका विश्वास भगवान से न टूटे न विखंडित हो, उसका दृढ़ विश्वास भगवान में वैसा ही बना रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टुगेदर टुगेदर द 100 पीसोज, गेदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने साथ साथ, एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना, ये उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए एबल माने सक्षम, इसलिए वो किसान को आधे से अधिक पैसा भेजने में ही सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन एन इनवलफ, उसने लिफाफे में पैसों को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित किया, लेंचो का नाम लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र पर एक शब्द के रूप में भगवान का हस्ताक्षर कर दिया, यानी गॉड लिख दिया, भगवान लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है। द फॉलोइंग संडे, रविवार के आने पर लेंचो के में भी डाल लिया। लेंचो पहले से कुछ जल्दी आया देन यूजुअल, साधारणता, टू आस्क, और पूछा, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसका कोई पत्र तो नहीं है। डियर स्टूडेंट, यूजुअल माने होता है अक्सर, साधारण। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने उसको पत्र सौंपा, पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, जबकि डाकिया अनुभव कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट में होता है संतोष, संतुष्टि, संतोष का अनुभव कर रहा था। ये एहसास कर रहा था, ये अनुभव कर रहा था कि जैसे ही उसको ये पैसों वाला लिफाफा मिलेगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, उसे लग रहा था कि उसने एक अच्छा कार्य किया है, एक नेक कार्य किया है। परफॉर्म्ड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने दफ्तर से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, स्लाइटेस्ट हल्का फुल्का, थोड़ा सा भी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य, लेंचो के अंदर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाई दिया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती है। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती की थी, जो उसने पैसों के लिए भगवान से विनती की थी, भगवान उसको मना भी नहीं कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ है, देखें। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने पेपर और स्याही के लिए कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता की लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग टू हिज ब्रो, रिंकलिंग माने होता है सिकोड़ते हुए, ब्रो माने होता है ललाट, भौं, मस्तक। तो देखिए क्या है, ऑन द ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग, बड़ी ही सिकुड़न के साथ, बड़ी ही सोच के साथ, उसके ललाट पर बहुत ज़्यादा सिकुड़न थी, मस्तक पर, उसके साथ वो लिखने लगा। कास्ट बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और लेखक कहता है कि जो प्रयास कर रहा था अपने विचारों को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, एफर्ट मीन्स प्रयास, टू मेक, तो उसके कारण उसके ललाट या मस्तक पर सिकुड़न थी।
आइडिया मीन्स विचार। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना बंद किया या पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, और उसने वहाँ एक टिकट खरीदी, स्टैम्प खरीदा, विच ही लिख्ड, जिसको उसने चाटा, एंड देन अफिस्ट टू द एनवलप, तब इसको लिफाफे पर चिपका दिया, अफिस्ट। बी दे ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने मुक्का, अपनी मुट्ठी के मुक्का को मार करके, अपनी मुट्ठी को पटक करके उसको लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने वो पत्र को पत्र पेटिका, मेल बॉक्स पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसने इसको खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने शेष, रेस्ट मी द शेष, रेस्ट सेंड मी द रेस्ट, शेष मेरे पास भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डाक के द्वारा इसके उसको मेरे पास मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज और ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स माने होता है ठगों के समूह। तो क्या है, धोखेबाज या ठगों या बेईमान के समूह हैं, लेंचो, और बाद में उसने अपना नाम लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंप्रेशन पैराग्राफ करना है और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये लेसन आपका समाप्त हो गया। थैंक्स।